स्टूडेंट कैसे, उम्मीद है कि आप प्लीज होंगे। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट काइंड बेस एंड मेन वर्ब में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि लिखा हुआ आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे प्ले, प्लेस, प्लेड और प्लेइंग, इनमें हम देखेंगे कि बेस फॉर्म कौन सी है, मेन फॉर्म कौन सी है। मेन और बेस फॉर्म जो है सेम एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो कैसे डिफाइन किया गया है। द बेस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इज द फॉर्म विच कैन बी रेफर टू एज रूट वर्ड। ये रूट वर्ड है, कौन सी है, रूट वर्ड है। ये मेन वर्ड है, ये बेस वर्ड है। बेस और मेन वर्ब कैन बी रेफर्ड विदाउट एनी एडिशनल लेटर। इसमें कोई एडिशनल लेटर नहीं होता, कोई भी लेटर इसमें नहीं होता। फ्रेजेस, ना कोई फ्रेज होता है एज प्रीफिक्सेस एज फिक्सेस, ना ही यहाँ पे कोई प्रीफिक्सेस और ना ही फिक्सेस। प्रीफिक्सेस और फिक्सेस के बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको देखें। अभी जैसे कि सच एज, SINGED, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, ये उस वर्ब के साथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बेस और मेन वर्ब। जैसे कि ये देखिएगा गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। अब यहाँ पे ये गोज है, वेंट है, गॉन है और गोइंग। ये जो हमारे पास ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है ये हमारे पास रूट वर्ड है, ये रूट वर्ब है। इसको कहेंगे बेस या मेन, ठीक है। इनमें से इसको बेस भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे प्ले, ये भी रूट वर्ड, रूट वर्ब है, ठीक है। इसको रूट वर्ड भी कह सकते हैं और इसको रूट वर्ब भी, ठीक है। और ये क्या है, ये बेस और या मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ना तो S है, ना ED है, ना ही ING है। ये देखिए, ना S, ना ING और ना ही ED है, तो ये हमारी बेस वर्ब होगी। अब ये देखिए प्लेस, ये हमारी S आ चुका है एंड पे, ये देखिएगा S, तो ये हमारा बेस वर्ब नहीं होगी, ना ही ये प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, ये हमारे जो के बेस और मेन वर्ब नहीं हो सकता। अब ये देखिएगा ईट, इसके साथ किसी चीज का भी इजाफा नहीं है। विदाउट एनी प्रीफिक्सेस और फिक्सेस, कोई लेटर नहीं है, एडिशनल लेटर्स और फ्रेजेस नहीं है। विदाउट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा इसको क्या कहेंगे, ये बेस वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ऐसा आ चुका है, ये बेस वर्ब नहीं होगी। अब ये इसकी जो शेप चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये है 18, यहाँ पर ING आ चुका है, ये हमारे पास ये नहीं होगी बेस वर्ब या मेन वर्ब। अब यहाँ पे चलते हैं, ही प्लेस, प्लेड, प्लेइंग और ये प्ले, जो ये हमारे पास वर्ब है, ये मेन वर्ब भी इसको कहते हैं और बेस वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।